Hello class, today we will discuss about a topic that's name is asthma and its causes. अस्थमा जो है एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक सांस की बीमारी है। तो इसके डिसऑर्डर क्या हैं, मीन्स ये किस वजह से होती है, इसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, ये एक कंडीशन होती है इन विच अ पर्सनस एयरवे। अब एयरवे क्या होता है, एयरवे मीन्स इसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग्स, ये सब आते हैं हमारे एयरवे के अंदर। तो ए कंडीशन इन विच अ पर्सनस एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, हमारा जो एयरवे है मीन्स लंग्स, ट्रैकिया, ये जो है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड, इनके अंदर सूजन आ जाती है, बिल्कुल नैरो हो जाते हैं एंड स्वेलोड एंड प्रोड्यूस और एक्स्ट्रा म्यूकस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से एयरवे का डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो एयरवे है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। इसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ हैं। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, अगर मान लो अस्थमा हमें जेनेटिकली भी देखने को मिलता है, जैसे हमारे अगर किसी फैमिली के अंदर किसी को पहले से अस्थमा है तो हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी अस्थमा की बीमारी हो जाए। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो कारण है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। काफ़ी सारे एनवायरनमेंट में जैसे एलर्जिक फैक्टर होते हैं, पोलन्स की वजह से, टोबैको की वजह से, या फिर जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की वजह से भी हमें अस्थमा की बीमारी होती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स या डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं। जब वो काम करते हैं तो डस्ट पार्टिकल उनके अंदर जो एंटर कर जाते हैं, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो अस्थमा की जो डिजीज़ है वो हो सकती है। एक है इन्फेक्शन, काफ़ी सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो अगर एयरवे और लंग्स में हो जाएं तो दिक्कत होती है, वायरल हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमें अस्थमा हो जाता है।